हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS एग्जाम फाइटर में। जी हाँ दोस्तों, मैं लेकर आ रहा हूँ आपके लिए रीजनिंग का सेशन जो आगामी होने वाली एग्जाम के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। तो दोस्तों, अपन ने रीजनिंग के तीन टॉपिक जो है, तीन टाइप के क्वेश्चन अपन ने कर चुके थे। तीन टाइप के क्वेश्चन अपन कर चुके थे और आगे जो नेक्स्ट टाइप है उसके क्वेश्चन अपन करेंगे। लेकिन आपको इससे पहले कि मैं एक बार थोड़ा सा जो लास्ट टाइप जो पढ़ाया था उसको रिवाइज करवा देता हूँ। तो दोस्तों, इसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट टाइप के अंदर वार निकालना। तो वार निकालना कैसे निकालते हैं वार, ये मैं आपको बता रहा। तो दोस्तों, इसके अंदर पहले तो अपन को सूत्र पता होना चाहिए वार निकालने का, कि वार निकालने का सूत्र क्या है। तो सूत्र है इसका, वार बराबर होता है दिन प्लस महाकोड प्लस शताब्दी कोड प्लस ईयर प्लस लीप ईयर बटे 7। दोस्तों, वार इज इक्वल टू होता है दिन प्लस महाकोड प्लस शताब्दी कोड प्लस ईयर प्लस लीप ईयर, सबको ऐड करके अपन 7 का यदि भाग देंगे तो अपना वार निकल के आएगा। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि अपन दिन तो जानते हैं, जैसे कि 26 जनवरी 2016 का वार अपन को ज्ञात करना है। तो दोस्तों, दिन कितने हो गए? 26। अब महाकोड कैसे निकालेंगे? अब महाकोड के लिए दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा, महाकोड के लिए 144 025 036 146। लेकिन इसको भी मैं आपको याद करने की ट्रिक बताऊंगा। ये नॉर्मल ईयर के अंदर है और यदि ये पूछा जाए लीप ईयर के अंदर, तो लीप ईयर के अंदर दोस्तों क्या करेंगे, ये जनवरी से स्टार्ट होगा और दिसंबर तक होगा। तो जो नॉर्मल ईयर के महाकोड है ना, उसके अंदर लीप ईयर का ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे कि जो जनवरी का और फरवरी का जो कोड है ना, उसमें से एक एक कम कर देंगे। तो वहां यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। बाकी एज इट इज लिख देंगे 025 036 146। अब दोस्तों, इसको याद करने का मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ। तो दोस्तों, ये अपन याद कर सकते हैं। 12 का स्क्वायर हो गया, ये हो गया 05 का स्क्वायर, ये हो गया 06 का स्क्वायर और ये हो गया 112 का स्क्वायर प्लस 2। आप देख लीजिए, 12 का स्क्वायर 144, 05 का स्क्वायर 025, 06 का स्क्वायर 036, 12 का स्क्वायर प्लस 2 146 होगा। अब अपने पास महाकोड भी आ गया। अब अपन देखते हैं शताब्दी कोड क्या होता है। ठीक है, शताब्दी कोड के लिए अपन क्या करेंगे भाई, शताब्दी कोड 2000, 1800, 1900 और 2000 का जो शताब्दी कोड होता है वो होता है 206। ये हो गया अपना शताब्दी कोड। ठीक है, अब ईयर कौन सा है? 16। लीप ईयर कितने हैं? लीप ईयर निकालने के लिए क्या करेंगे अपन दोस्तों, यहाँ पे 2017 है।
ठीक है। लीप ईयर निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जो 17 है ना, इसके अंदर किसका भाग देंगे, 4 का, तो लीप ईयर आ जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों भाई, अब मैंने आपको बताया कि वार जो है कैसे ज्ञात करते हैं, दिन प्लस महाकोड प्लस शताब्दी कोड प्लस ईयर प्लस लीप ईयर में 7 का भाग यदि दे दे। अब अपने पास सारी चीजें आ गई, तो अपन क्या करते हैं, इस जो डेट जो दी हुई है अपन को, इसका वार ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों अपन क्या करते हैं, दिन कौन सा है, 26, ठीक है, प्लस महाकोड, महाकोड कितना है अपने पास, जनवरी का महाकोड। अब देखा जाएगा यहाँ पे नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर, ईयर कौन सा है, लीप ईयर, वो नॉर्मल ईयर। तो नॉर्मल ईयर के लिए कोड जो है जनवरी का है 1, प्लस शताब्दी कोड, शताब्दी कौन सी है 2000, तो 6 इसका कोड हो गया, प्लस ईयर कौन सा है 17, प्लस लीप ईयर कितने हैं 4 का भाग देंगे 17 के अंदर, तो 4 टाइम्स जाएगा बटे 7, वार इज इक्वल टू। अब लेकिन दोस्तों आपको बता दूं मैं कि यहाँ पे जो सप्ताह के जो कोड हैं, सप्ताह के जो कोड हैं वो इस प्रकार है कि 0 जो है ना उसे शनिवार माना है। यहाँ पे 0 को क्या माना है दोस्तों, शनिवार, 1 को क्या माना है, रविवार, 2 को क्या माना है, सोमवार, 3 को मंगलवार, 4 को बुधवार, 5 को बृहस्पतिवार और 6 को माना है शुक्रवार। ठीक है। तो दोस्तों 0 को क्या माना, शनिवार, 1 को माना रविवार, 2 को सोमवार, 3 को मंगलवार, 4 को बुधवार, 5 को बृहस्पतिवार और 6 को शुक्रवार माना है। अब अपने यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, भाई कुछ एग्जाम के अंदर अपन को क्या करना है, कम से कम टाइम लगाना है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 7 का सीधे ही भाग दे देंगे, तो 7 का यहाँ पे भाग दूंगा मैं सीधे ही, तो 7 से कितनी बार कटेगा ये, 3 टाइम्स, शेष कितना बचेगा 5, 1 और 6 7 हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 के अंदर 7 का भाग देंगे 17 के अंदर, तो कितना बचेगा 3, 3 और 4 कितने हो गए 7, तो बचा कितना कोड 5, और 5 का यहाँ पे क्या है दोस्तों, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार। तो दोस्तों अपना जो आंसर होगा ना वो बृहस्पतिवार होगा। आपको एक बार और बता दूं मैं, भाई वार ज्ञात किया है अपन ने, तो वार के लिए अपन क्या कर रहे हैं, ये जो अपन को दिया हुआ है डेट 26 जनवरी 2017, तो वार इज इक्वल टू क्या होता है, दिन, दिन कौन सा है 26, महाकोड कितना है, भाई महाकोड देखने से पहले अपन देखेंगे ईयर कौन सा है, ईयर कौन सा है, नॉर्मल ईयर है, तो नॉर्मल ईयर का कोड कितना है 1, प्लस शताब्दी कोड, शताब्दी कोड 6 आएगा 2000 का, प्लस ईयर कौन सा है 17, प्लस लीप ईयर कौन सा है, लीप ईयर के लिए अपन क्या करते हैं, जो ईयर दिया हुआ है ना उसके अंदर 4 का भाग देंगे, तो 4 का इसके अंदर मैंने भाग दिया, तो दोस्तों क्या आया 4। अब मैंने क्या किया कि समय बचाने के लिए दोस्तों क्या करता हूं, मैं 7 का सीधा ही भाग दे देता हूं, और यहाँ पे जो शेष बच रहा है ना उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। आप एक दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, सबको योग करोगे फिर भाग दोगे तो लंबा प्रोसेस हो जाता है, उससे क्या होगा अपन को एग्जाम में टाइम लगेगा किसी क्वेश्चन सोल्व करने में, तो ये तरीका जो है सही है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा बृहस्पतिवार।
भाई अगला जो टाइप है अपना टाइप नंबर 4 5। जो टाइप नंबर 4 है वो है दोस्तों समान महीना। भाई समान महीना अपना टाइप है अगला नेक्स्ट। अपन को कोई भी ईयर दे दी और उसके अंदर पूछ लिया कि भाई इस जो वर्ष में इसका जो महीना है वो कौन से महीने के अंदर समान हो। कोई भी जैसे 2017 दे दी तो 2017 के अंदर यदि जनवरी का जो महीना है वो आगे कौन से महीने के समान होगा ये अपन से पूछ लिया। तो दोस्तों इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करने के लिए मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूं कि यहाँ पे जो अभी अपन ने महाकोड वाली जो टेबल याद की थी वो यहाँ पे यूज आने वाली है। तो दोस्तों मंथ कोड का जो था भाई नॉर्मल ईयर के अंदर और लीप ईयर के अंदर, ठीक है, नॉर्मल ईयर के अंदर और लीप ईयर के अंदर 144 025 036 146 जीरो। मैंने क्या कहा था जब भी लीप ईयर के अंदर अपन जाएंगे तो इस कोड को 1 है उसको 0 कर देंगे, जनवरी और फरवरी में एक एक कम कर देते हैं, ठीक है। अब इसका 0 कर दिया, इसका 3 कर दिया, 4025 036 146, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो कोड हो गया वो हो गया 144 025 036 146। तो दोस्तों अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे जैसे नॉर्मल ईयर दिया हुआ है अपन को 2017 दिया हुआ है या 2019 दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या किया नॉर्मल ईयर के अंदर भाई इस जो महीना है वो किसके समान होगा, ठीक है। तो इसके कोड देखो अपने भाई एक जो है कोड किसके समान है, ये जनवरी हो गया, ये फेब हो गया, ये मार्च हो गया, ये अप्रैल हो गया, ये मई हो गया, ये जून हो गया, ये जुलाई हो गया, ये अगस्त हो गया, ये सितंबर हो गया, ये अक्टूबर हो गया, ये नवंबर हो गया, ये दिसंबर। अब अपन से पूछ लिया कि जनवरी मंथ का कोड जो है, जनवरी मंथ का कोड किसके समान होगा। अब अपन से पूछे अब जनवरी का कोड कितना है 1 किसके समान है अक्टूबर के। अब पूछे कि फेब का कोड किसके समान होगा, तो फेब का जो महीना है वो किसके समान होगा नवंबर के, मार्च के। तो इस प्रकार से ये टाइप है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे चलते हैं अब अपन। आज अपना जो ये चैप्टर है वो एक टॉपिक रह गया था, इस वजह से मैंने लिया है। अब आप जो है इसको कमेंट सेक्शन के अंदर आपकी राय बताना कि भाई नेक्स्ट टॉपिक जो है कौन सा होना चाहिए रीजनिंग के अंदर, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं। तो उससे क्या होगा दोस्तों कि कंटिन्यूटी बनी रहेगी अपनी। अब कंसिस्टेंटली किसी कारणवश में प्रॉब्लम आ गई थी तो वो वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो अब अपना जो नेक्स्ट टाइप है इसके अंदर दोस्तों वो है दोस्तों सेम कैलेंडर टाइप नंबर 5।
भाई ऐसे पूछ लिया 2019 का जो कैलेंडर है ना, कैसे क्वेश्चन आता है वो बता रहा हूँ आपको। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एक ही बनता है यहाँ पे, एक ही टाइप का क्वेश्चन बनेगा कि 2019 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। और दूसरा जो है आपको देखो, पहले तो मैं क्या बता रहा हूं कंसेप्ट, और उसके बाद क्या करेंगे अपन ट्रिक। तो दोस्तों सेम कैलेंडर के लिए अपने पास जो है फर्स्ट मेथड क्या है, फर्स्ट मेथड है दोस्तों महीने वाली टेबल में, इसके अंदर क्या करना है, डिफरेंस ऑफ ईयर्स प्लस लीप ईयर बाई 7 इज इक्वल टू 0 से जिसके अंदर बचा वो सेम कैलेंडर होगा। अब नॉर्मल ईयर का कैलेंडर जो है, अपन को एक नोट करके एक बात ध्यान रखनी है यहाँ पे कि नॉर्मल ईयर का कैलेंडर जो है नॉर्मल ईयर में रिपीट होगा, और लीप ईयर का जो कैलेंडर है वो लीप ईयर के अंदर रिपीट होगा। भाई नॉर्मल ईयर का जो कैलेंडर है, नॉर्मल ईयर का कैलेंडर नॉर्मल ईयर में रिपीट होगा, और लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर में रिपीट होगा। इससे क्या तात्पर्य है भाई, मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा बता रहा हूं कि जैसे सपोज करो 2017 है, अब 2017 है, मैंने आपको क्या बताया था कि जिसके अंदर 4 का भाग नहीं जाता है ना, वो तो कौन सा होता है, नॉर्मल ईयर। 4 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, शेषफल बचेगा कुछ है ना कुछ, तो यहाँ तो हो गया नॉर्मल ईयर, ठीक है। और जिसके अंदर जैसे 2016 है, 2008 है, इसके अंदर 4 का भाग दें अपन तो ये पूरी बार जाएगा, 0 शेषफल। तो ये हो गया लीप ईयर, ये हो गया नॉर्मल ईयर। भाई मैं क्या बता रहा हूं आपको कि नॉर्मल ईयर का जो कैलेंडर है वो नॉर्मल ईयर के अंदर ही रिपीट होगा, और लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर के अंदर रिपीट होगा। जैसे 2017 का जो कैलेंडर है वो आगे जब कभी रिपीट होगा ना, तो वो भी जो ईयर होगा वो नॉर्मल ईयर होगा। और यदि 2016 का कैलेंडर रिपीट होता है भविष्य में होगा, क्योंकि और एक बात और है इस नोट के अंदर, दूसरा बात यह है कि 400 वर्ष के बाद पूरा कैलेंडर ही रिपीट हो जाता है। ठीक है भाई, नॉर्मल ईयर का कैलेंडर नॉर्मल ईयर में रिपीट होगा, और लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर में रिपीट होगा। 400 वर्ष के बाद पूरा कैलेंडर रिपीट हो जाता है, ठीक है। अब दोस्तों अभी मैं आपको बता रहा था कि भाई नॉर्मल ईयर का कैलेंडर नॉर्मल ईयर में, तो 2017 का जो कैलेंडर है, जैसे सपोज करो 2017 का कैलेंडर 2023 में रिपीट होता है, तो ये कौन सा ईयर हो गया, नॉर्मल ईयर। जबकि 2016 का कैलेंडर यदि रिपीट हो मान लो, तो यहाँ पे जैसे 2020 के अंदर रिपीट हुआ, तो ये कौन सा ईयर है, कौन सा ईयर है ये है सर लीप ईयर, क्योंकि इसके अंदर 4 का यदि भाग दें अपन तो यहाँ पे कुछ शेष बचेगा क्या,
नहीं बचेगा। जीरो शेषफल जब बचता है तो वो कौन सा ईयर होता है? लीप ईयर होता है सर। अब दोस्तों आपको जो है मैंने पूछा कि 2019 का जो कैलेंडर है वो कब रिपीट होगा। मैंने क्वेश्चन किया आपसे कि 2019 का जो कैलेंडर है वो कब रिपीट होगा। अब इसके लिए मेरे को इस मेथड को लगाने के लिए ऑप्शन जरूरी है। ऑप्शन यदि अपन को पता है तो अपन इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ऑप्शन ए है 2025, बी है 2030, सी है 2028 और डी है इनमें से कोई नहीं। अब दोस्तों इसके अंदर मैंने क्या किया कि एक एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। 2025 को किया 19 के साथ, 2030 को किया 19 के साथ और 2020 को किया 2019 के। भाई मैंने क्या किया कि 2030 जो है ये ऑप्शन उठा लिया, ठीक है। अब 2019 जो है ना, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस ऑफ ईयर्स कितने हैं यहाँ पे? 11, ठीक है। फिर क्या निकालना है? 11 के अंदर लीप ईयर कितने हैं? तो 11 के अंदर लीप ईयर देखें अपन तो इसके अंदर 3 लीप ईयर है, ठीक है। अब 3 लीप ईयर हो जाएंगे इसके अंदर और अपना सूत्र जो है उसके हिसाब से 11 + 3/7 इज इक्वल टू कितना हो गया? 14/7 इज इक्वल टू 0 शेषफल। जब ये 0 शेषफल बच जाए ना तो समझ लेना अपना आंसर जो है, अपना ऑप्शन जो है मैच कर गया। तो ये इसका इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना वो क्या होगा दोस्त? ये होगा 2030। 2019 का जो कैलेंडर है वो 2030 के समान होगा। अब आपको क्या कर रहा हूं मैं, एक शॉर्ट ट्रिक दूंगा, क्योंकि ऑप्शन मेथड से फर्स्ट मेथड आपको बता दिया मैंने। अब सेकंड मेथड क्या है? क्योंकि मेरी दोस्तों पढ़ाने के एक थोड़ा सा ये है कि पहले मैं उसको विस्तार से बताता हूं फिर उसके बाद उसको ट्रिक से बताता हूं। अब दोस्तों इसके अंदर सेकंड मेथड जो है इसके अंदर कुछ बातें ध्यान रखनी है आपको। यदि जब भी लीप ईयर आए तो क्या करना है? जो वर्ष दिया हुआ है ना उसके अंदर दोस्त +28 कर देने हैं। जब भी लीप ईयर आए, जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं यहाँ पे, जैसे 2004 का कैलेंडर जो है, कैलेंडर किसके समान होगा ये अपन को क्या? भाई लीप ईयर जब भी दिख जाए मेरे दोस्त तो 2004 का कैलेंडर किसके समान होगा ये क्वेश्चन में पूछा है। तो 2028 + 4 2032 के समान, ये अपना आंसर होगा। दूसरा तो पॉइंट है दोस्त कि नॉर्मल सेंचुरी हो, नॉर्मल सेंचुरी हो मेरे दोस्त तो +6 करेंगे। क्या करेंगे? +6 करेंगे। और लीप ईयर से अगला वर्ष हो, लीप ईयर से अगला वर्ष हो, लीप ईयर से अगला वर्ष हो तो दोस्त इसके अंदर भी +6 करेंगे। और जैसे लीप ईयर से अगला वर्ष एग्जाम्पल है 2005,
अब 2005 का कैलेंडर किसके समान होगा? तो अपन क्या करते हैं, लीप ईयर 2004 थी, उससे ठीक अगला वर्ष +6 करेंगे तो 2011 जो है अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है अपना, भाई सेंचुरी से अगला वर्ष है, अगला वर्ष है, तो बी क्या करेंगे, +6 करेंगे। और चौथा अपना पॉइंट है, अदर कोई भी कंडीशन बढ़ती है, अदर कंडीशन, तो +11 करेंगे। और दोस्तों अब आपको बता दूं, ये है अपना शॉर्ट ट्रिक। भाई लीप ईयर जब भी दिखे अपन को तो क्या करेंगे, +28। नॉर्मल ईयर जब भी, नॉर्मल सेंचुरी जब भी दिखे तो क्या करेंगे, +6। लीप ईयर से अगला वर्ष जब भी दिखे तो अपन क्या करेंगे, +6। और सेंचुरी से अगला वर्ष जब भी दिखे तो क्या करेंगे, +6। और अदर कंडीशन कोई भी होगी तो क्या करेंगे, +11। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले टाइप पर अपन चलते हैं दोस्तों। अगला टाइप है दोस्तों अपना सेंचुरी डे। जैसे दोस्तों फर्स्ट डे सेंचुरी का क्या होता है और लास्ट डे क्या होता है। अब दोस्तों फर्स्ट डे जो होता है ना, भाई सप्ताह का पहला दिन किससे शुरू होता है, मंडे से। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, सप्ताह का पहला दिन क्या होता है, मंडे। अब आगे देखो, जैसे जैसे बढ़ेगा तो इसके अंदर +5 करेंगे अपन, तो क्या आएगा, सैटरडे। इसके अंदर +5 करेंगे तो क्या आएगा, थर्सडे। इसके अंदर +5 करेंगे तो क्या आएगा, ट्यूजडे। ठीक है, +5 का सीन है। ठीक है, अब लास्ट डे जो होता है ना सेंचुरी का, उसके लिए क्या करते हैं, अपन को याद ही रखना पड़ेगा ये तो दोस्तों। फ्राइडे होता है पहला, फिर वेडनेसडे, फिर मंडे और फिर संडे। अब सेंचुरी डे के अंदर क्या है, फर्स्ट जो होता है ना वो मंडे होता है, उसके बाद सैटरडे, उसके बाद थर्सडे, उसके बाद ट्यूसडे। लास्ट डे जो होता है वो फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे, संडे। ठीक है, तो ये दोस्तों अपना टाइप नंबर कौन सा था, 6। अब अपन को पता है कि कैलेंडर का जो पहला दिन था ना वो कौन सा था, कैलेंडर का पहला डे जो था वो कौन सा था सर, मंडे। कैलेंडर का पहला दिन जो था वो था मंडे। दूसरा दिन जो था दोस्तों, दूसरा दिन क्या, सप्ताह का जो पहला दिन था, सप्ताह का पहला दिन। कई बार क्या है, जैसे रेलवे वगैरह के अंदर सीधा ही क्वेश्चन पूछ लेता है कि सप्ताह का पहला दिन कौन सा था, तो वो भी क्या था दोस्त, मंडे। और तीसरा पॉइंट है कि अपने यहाँ पे जो कैलेंडर चलता है वो कौन सा कैलेंडर चलता है, वो चलता है दोस्तों ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, तो ये जो आज का जो टॉपिक है अपना, ये कैलेंडर जो टॉपिक है, इसके अंदर
यदि कोई प्रॉब्लम आती है आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए मेरे को। वैसे मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्स बाय आशीष सर, और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स।